अयोध्या निर्मला हॉस्पिटल में महिला की मौत के मामले में बढ़ रहा विवाद। परियोजना ने अस्पताल प्रबंधन, डॉक्टर और नर्स पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। उनका आरोप है कि महिला को इंजेक्शन का ओवरडोज दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। परियोजना ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन का ये कहना है कि नोट परियोजनों के दबाव में लिखा गया, जो कि गलत है। कांग्रेस नेता शरद शुक्ला ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों को संवेदनहीन बताया। मृतक के बेटे सुशील कौशल ने कहा कि उनका परिवार न्याय चाहता है, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिला। अयोध्या से आजम खान की खास रिपोर्ट। दिया है, हम तो वही कह रहे हैं जो उन्होंने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पूरा वीडियो चल रहा है। हम उन पर क्या आरोप लगा दिए? उन्होंने जो पैसे मांगे, पेमेंट हुई, क्या आरोप लगा दिया उनके ऊपर? उनके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि उनकी लापरवाही से एक महिला जो शाम को अपने घर लौटने वाली थी, इनकी लापरवाही से जो इंजेक्शन की डोज 1 ml थी उसको 5 ml लगा दिया, और उनके ओवरडोज देने के नाते, ये मैं कहूं इसको हत्या अगर नहीं कहूं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, उन्होंने ओवरडोज देने की वजह से महिला की हालत बिगड़ गई और लखनऊ जाकर उसकी मृत्यु हो गई। और ये परिवार ये जानता था कि नुकसान इसने इंजेक्शन जो लगाया है नुकसान कर रहा है। इसीलिए जब इन्होंने मांगा तो अस्पताल ने लिखित में दिया इस चीज को कि हाँ ये इंजेक्शन लगा है, इससे दिक्कत इनको हो रही है, कुछ भी अगर होगा इनको तो पूरी जवाबदेही निर्मला हॉस्पिटल की होगी। ये तो कहता भैया। उसके बाद वीडियो में जो कह रहे हैं दबाव बनाया जा रहा है मेरे ऊपर, अरे अयोध्या की पुलिस इतनी कमजोर है क्या? अयोध्या के पुलिस के लोग तमाम खड़े हैं चारों तरफ, और उनके सामने वो जेब में हाथ डाल के दबंगई से वहां का एमओ ये कह रहा है कि जो इंजेक्शन 1 ml लगनी थी वो 5 ml लग गई, अब उसी लिए हालत बिगड़ गई। समझे सुना इस बात को? तो बदनाम तो अपने कृत्य से वो हो रहे हैं। आज के लिए बड़ा नाम था क्या बड़ौदा का? वो तो बदनाम पहले अस्पताल उनका बदनाम है। लेकिन सबसे जो दुखद बात थी वो ये थी कि जो अधिक फोटो नहीं जान रहे आप लोग, ये आईएमए के जिला के मुखिया हैं। ये कल जिस प्रेस की आप बात कर रहे हैं भैया ना, वो किस लिए प्रेस थी? वो ये लोग डरे हुए थे ना, प्रेस काहे थी? डरे थे, धमकाए गए थे, ये कह रहे थे आपसे। ये डरे हैं, देखिए डरा आदमी लग रहा है ये आपको। ये चिढ़ा रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार को, पीड़ित परिवार को, और इस अयोध्या जनपद की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को चिढ़ा रहा है ये देखिए। और उसके बाद आज ज्ञापन देने के लिए डीएम को, वर्किंग डे है, डॉक्टर का पहला धर्म यह है कि वो मरीज का इलाज करेगा, कि ज्ञापन देगा जाके। ये कुर्सी खाली है, देखिए ये हमारे घर की कुर्सी नहीं है, जिला साल कुर्सी है ये देखिए आज की फोटो है। ये लाइन लगी है, डॉक्टर कहाँ है? गए हैं तो हैवान को बचाने के लिए, लोगों की जान जोखिम में डाल के गए हैं बचाने के लिए। ये देखिए कुर्सी खाली पड़ी है, सारी कुर्सियां खाली पड़ी। तो एक तो इस तरह कृत्य हुआ। कल अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आईएमए 2 मिनट का मौन रखा होता तो ये मैं मानता कि इनके अंदर कोई मानवता जीवित है। अरे ऐसा मौन रखने का क्या फायदा है कि उसके बाद पीड़ित को पता लगा पैसा ले रहा है हमसे? ये कौन सा मौन है? तो मीडिया भी कह रहे थे कि ये नहीं है, तो मीडिया भी कह रहे थे गलत खबर छाप रहा है। तो मीडिया तो कल तो बड़ा चीज चर्चा में थी। बोलू क्या का रिश्ता तो मार देगी अपने रिश्तेदार को। अगर रिश्तेदार है तो और ख्याल रखेगी फिर कि मार देगी। ये डॉक्टर साहब सड़क ढूंढे हो, मुकदमा लिखा हमारे ऊपर। नहीं आप एक मुकदमा मेरे ऊपर भी हो जाएगा। और पुलिस के अधिकारियों की वो क्या जांच कर रहे हैं कि महिला कहाँ गायब है, क्योंकि डॉक्टरों का कहना है कि चूड़ हो गए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के वो हो गए, जज हो गए हैं। ये खुद ही जांच कर रहे हैं और खुद ही रिपोर्ट दे रहे हैं। अरे जब तुम्ही ने मारा है तो तुम कहोगे कि हमने मारा है? तुम तो कहोगे भैया हमने नहीं मारा, हम तो ये जो रिपोर्ट ये कल लहरा रहे थे, जिसमें इन्होंने कहा कि इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हमसे नहीं वो तो मैक्स वाले बताएंगे, हम कहा उसको बताएंगे। परिवार से मिला हूं, इनकी जो पीड़ित परिवार की मांग है वो 7 मांग इनकी है। पहली मांग ये है कि निर्मला हॉस्पिटल को
तत्काल प्रभाव से सील किया जाए। संबंधित डॉक्टर और वो गायब हुई नर्स चमत्कारी रूप से, और वो चमत्कारी रूप से गायब हुए वो सोना अस्पताल वाले डॉक्टर आ गए ना, क्या कल तो थे प्रेस में शायद, वो और पूरे मैनेजमेंट पर आईपीसी की धारा 304A लापरवाही से मृत्यु के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जाए। पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए। जिस तरह से दैत्यों वाली हंसी कल आईएमए के चेयरमैन हंस रहे थे, और जिस तरह से इतिहास रहा है डॉक्टर बनौदा का, इससे पूरा परिवार भय में है। तो हम पीड़ित परिवार की सुरक्षा की भी मांग करते हैं। शासन स्तर पर उच्च स्तरीय जांच की हम मांग करते हैं। टीम बने, उसमें कम से कम ये जो कल बैठे थे ये नहीं होने चाहिए, इनके जो सहयोगी हैं वो नहीं होने चाहिए। इस प्रकरण को मेडिको लीगल केस के रूप में पुनः दर्ज किया जाए, ताकि साक्ष्य जो हमारे पास है वो कानूनी रूप से मान्य रहे। जिस स्थिति से मृतका अस्पताल में भर्ती हुई और जिस दिन रेफर हुई, उस बीच का जितना भी सीसीटीवी फुटेज है उसको तत्काल प्रभाव से जब्त किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, चूंकि इस तरह के डॉक्टर दोबारा हत्या न कर पाए, हत्या मैं इसलिए कह रहा हूं कि गलती स्वीकार लेते अपनी, तो कुछ थोड़ा सा क्षम्य था, क्योंकि रामायण में पीएम हुआ था क्या? पीएम की बता दे रहा हूं बात आपको। ये एप्लीकेशन दी गई। अब मैं आपसे पूछता हूं कि पीएम कराया क्यों जाता है? पीएम कराते हैं कि क्यों मृत्यु हुई ये पता लगे। ये तो है, जो व्यक्ति इलाज कर रहा था, डॉक्टर जिसको इस समाज के अंदर देवता की संज्ञा दी जाती है, वो डॉक्टर लिख के स्टैंप लगा के दे रहा है कि मृत्यु क्यों हो रही है। उसके बाद भी अगर परिवार अपनी मां के साथ पोस्टमार्टम कराने की इच्छा नहीं थी उसकी, क्योंकि जो कारण था स्पष्ट था, वीडियो था, हमको इनको नहीं पता था कि बनौदा इतना नीच किस्म का व्यक्ति है जो लिखने के बाद कल को मुकर जाएगा, इनको नहीं पता था। और जो डॉक्टर ये कह सकता है कि हमको दबाव बना के लिखवाया गया, वो डॉक्टर ये भी कह सकता है कि दबाव बनवाकर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदलवाएगी, वो ये भी कह सकता था। तो क्या मतलब पोस्टमार्टम कराने का? हमको तो जो कॉज ऑफ डेथ है, और एक बड़ी मजेदार बात और है, जो चीज कल लहरा रहे थे और कह रहे थे कि इसमें कॉज ऑफ डेथ में कहीं ओवरडोज नहीं लिखा है। ओवरडोज नहीं लिखा जाएगा, ओवरडोज से जो कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं वो लिखे जाएंगे। और ये तो आपके पास उपलब्ध भी हो जाएगा। जितने भी आपके मेडिकल लाइन में अच्छे संबंध हो उनको भेज के गूगल कर लीजिए, आप चैट जीपीटी कर लीजिए। आप टिकट ने स्वीकार किया है, वीडियो में उनके मेडिकल ऑफिसर ने स्वीकार किया है। और एक और बात मुझे बतानी, मुझे कहीं चाहिए नहीं कहनी चाहिए, उनके अस्पताल में एक डॉक्टर है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप लोग जांच करिएगा अपने सर, जो आयुष संदीप सिंह भाई का डॉक्टर है, उसके पास डिग्री अंग्रेजी अस्पताल डॉक्टर की नहीं है। इसके बाद वो आईसीयू में बैठता है, दवाइयां भी लिखता है। तो जब चमत्कारी टाइप के उनके डॉक्टर बनौदा हैं, तो वैसे ही उनके एक से एक करामाती स्टाफ भी हैं। तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमने वो डोज नहीं दिया है, वो तो ये भी कह रहे हैं। उनकी बात सम्मान है क्या हम? अरे मारे पीटे तो वो करते, 40 आदमी स्टाफ उनका है। 15 अगस्त को झंडा रोहण कर रहे, फायर हो रहा है। दबंग तो वो नहीं, का दबंग है भैया, ये दबंग है। जी एक सवाल भैया एक मिनट सुन लीजिए। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं, संवैधानिक देश है। इस देश प्रदेश के अंदर हर्ष फायरिंग करना अपराध की श्रेणी में आता है। और अगर हर्ष फायरिंग अस्पताल, विद्यालय, सार्वजनिक स्थल पर की जा रही है तो यह बहुत बड़ा अपराध है। सबके पास वीडियो है, कौन कार्रवाई हुई भैया? तो उनको क्या कहेंगे जो माथे पकड़े और क्या कुछ कार्य कर नहीं पा रहे हैं? माथे ही पकड़ेंगे क्या कराने के लिए? उनके यहाँ फायर वाला तो लगा है, नहीं लगा है? पता करिए कैसे उनको वो मिल गया है। आग लगने के बाद में करेंगे भैया। अब पुलिस कुछ की होती तो आपको जानकारी जरूर होती। अब पुलिस क्यों नहीं कर रही है, बड़ा विषय ये है। वो एक जजमेंट हाई कोर्ट का है जिसका वो हवाला दे रहे हैं कि जब तक मेडिकल एक्सपर्ट की रिपोर्ट नहीं आएगी हम एफआईआर नहीं कर सकते। जबकि उस जजमेंट में साफ साफ ये लिखा है कि एफआईआर बिल्कुल हो सकती है, आप प्रोसीडिंग नहीं करेंगे जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाएगी। तो कम से एफआईआर लिखिए आप। तो आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से आप सबसे मैं ये भी निवेदन करता हूं जी, हम तो न्याय की मांग चाह रहे हैं। प्रकरण तो सारे सब कुछ जाहिर हो चुके हैं।
प्रकरण तो एक्सेप्ट भी कर लिए हैं, सब कुछ वो ही कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें न्याय नहीं मिल रहा है। तो डॉक्टर साहब को आप लोग भी जाइए, आप लोग भी बढ़िया अच्छे आदमी हैं, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब पत्रकार बहुत है, 2-4 लोग 10 लोग 20 लोग मिल जाइए और जाइए धमका के उनसे अस्पताल लिखा लीजिए। अगर डॉक्टर साहब इतने सीधे आदमी हैं, इतने कमजोर व्यक्ति हैं, तो आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब के पास कोई सबूत हो, डॉक्टर साहब बताएं कितना पैसा चाहिए, मेरे माता जी को लौटा रहे हैं। अरे वाईफाई पैसा मांगा जा रहा है, वाईफाई से पैसा मांगा जा रहा है, कहाँ से मांगा जा रहा है? वो किससे, कहाँ उनके पास कौन सी अरे डॉक्टर आज तक ये कॉन्फ्रेंस नहीं करने आया कि मरीज की मृत्यु हुई, चले परिवार पीड़ित परिवार से मिल ही लिया जाए, खून कत्ल तो कर नहीं देते। लेकिन वो बता रहे हैं इतने निर्लज्ज हैं, इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, निर्लज्जता वाले आरोप हैं, जो एक परिवार के लिए और समाज के लिए एक निर्लज्जपूर्ण जो कल भाषाएं यूज की गई, उसको क्या कहा जाए। जी हमने अपनी सारी मांगे बता दी हैं, हमारी जो मांगे हैं हमने सब आपको बता दिया है। जी मेरा सुशील कौशल है।